ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हमारे जो बराबर लंबाई में शाह साहब अशोक भाई और संचालन कर रहे हमारे भाई और तमाम मेरे सामने बुजुर्ग नौजवान एक ऐसा संदेश दे दिया, भाई खुद लड़ सकते थे, अपनी पत्नी को लड़ा सकते थे और किसी पैसे वाले को भी लड़ा सकते थे। अगर किसी पैसे वाले को टिकट देते तो आरोप यही लगता कि रुपए ले लिए 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया बात कही। कहने के लिए बात बहुत है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद दहिया जी। हमारे बीच में अभिमन्यु ललसाना रजत भैंसा। आज के कार्यक्रम के स्वागत कार्यक्रम के मल्लापुर जी, रणवीर जी, मुकेश जैन जी इधर बैठे छुपे हुए, पता नहीं क्यों बैठे पीछे, और हमारे पूर्व मंत्री उज्जवल जी, डॉक्टर साहब के साथ साथ इनकी शादी भी करानी पड़ेगी, डॉक्टर सुशील जी। और हम के जो काम करेगा, जो पार्टी के साथ निष्ठा से रहेगा, उसे एक ना एक दिन इनाम मिलेगा। ये साबित बस शादी तो करानी पड़ेगी हर हाल में। ऐसे कैसे करो, ये इनका प्रण था कि जब तक मकू चंदन चौहान जी हैं और हमारे अयूब कालिया जी बैठे हैं, चेयरमैन पूर्व चेयरमैन, हर नेता डॉक्टर साहब के साथ है, तन मन धन से साथ है। डॉक्टर साहब, तुम्हें सिर्फ घूमना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ मैसेज देना है, जनता में जाना। और पैसे तो डॉक्टर सुनील बैठे हैं, दहिया जी बैठे, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब बैठे, डॉक्टर हाजी गुलाम मोहम्मद साहब बैठे। तो इसमें तो मुकेश भाई तो है ही हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी खुशी हुई है और दिल से खुशी हुई है इस कि पैसे वाले नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी नेता बने, लोग बने। जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में सतपाल यादव जी भी बैठे हुए, हम उनका हार्दिक मंच और मेरे सामने बैठे बुजुर्ग व नौजवान साथियों, आज जो ये कार्य किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने, मगर जिसे भी आप दोस्त करते हैं दोस्तों, इस सारी व्यवस्था को बनाने में अशोक भाई, गौरव जी टोली, सतेंद्र तोमर, सतेंद्र चौधरी ओमपाल सिंह जी, ये सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता अपने पूरे जोश खरोश के साथ में इस चुनाव को लड़ाने का। अब हमारे बीच में आदरणीय मुकेश जैन जी हैं। मैं मुकेश जैन जी से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने रखें। आदरणीय मुकेश जैन। क्योंकि जो हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विधायक, बहुत सारी बात तो इनको ही बोलनी, मैंने इनके लिए छोड़ दी। और मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, हमारा गठबंधन एनडीए का है के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका संगठन हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं को उनके सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने के साथ काम करना, उससे आगे बढ़ना, उनको साथ लेके चलना है। जो भी साथी गांव में सब जानते हैं उनका कार्यकर्ता कौन है और हमारा कौन है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ताओं के जरूर संपर्क में रहें, उनको साथ लेके चलें, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद अपना प्रचार भी और अपने चुनाव की रणनीति तैयारी सारी उनके साथ करें। और मैं एक बात और कह दूँ आपसे, देखो चुनाव तो लड़ना इनको और आप लोगों को। आप ये तो मत सोचो, मैं तो फिर कह रहा हूँ, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव तो आप सबका है। जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले, पूजने वाले लोग हैं, और जो श्रद्धेय अजीत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, जो जयंत चौधरी जी के सानिध्य में इस दल की नीतियों को, साथियों से यही निवेदन करूंगा, चुनाव को किस तरह लड़ोगे,
सारी जाति धर्म के लोग आपके साथ हैं, सर्व समाज के लोग आपके साथ हैं। सब हमारे नेता आपसी सद्भाव और भाईचारे में भरोसा रखते हैं, उसी के साथ काम करते हैं। सभी के सुख में दुख में उनकी परेशानियों में हम सदैव साथ खड़े रहते हैं। हमारी वही नीति आज है, वही नीति हमारी आगे रहेंगी, उसी पर हम कायम हैं, उसी पर कायम रहेंगे, उसी पर हमें काम करना है। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति से लेकर और उच्च व्यक्ति तक हमारे लिए सम्मानित है। हम सभी के साथ रहेंगे, सभी के सुख दुख में और सभी के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बस एक बात मैं जरूर कहूँगा आखिर में, चुनाव का मैनेजमेंट क्या हो। और सुनील बैठे बड़े आप पारंगत भी हैं, विधायक जी बैठे चुनाव लड़ा, बाकी में हमारा तो यहाँ तो सारे हमारे रणवीर जी हैं, प्रदीप त्यागी जी हमारे लिए बहुत सम्मानित है, चेयरमैन साहब हैं, कुलदीप भाई हमारे सारे, नरेंद्र जी हैं, अनु भाई हैं, मुकेश जैन जी हैं, अजीत प्रताप जिला पंचायत के सदस्य हमारे साथ हैं, कर्नल साहब भी हैं, भाई गौरव भाई, सुधीर, अरे जितने आगे आप सब सम्मानित लोग बैठे। उसकी रणनीति तो बनाओगे आप, कहाँ दफ्तर खुला है, कैसे आप घूमोगे। अभी सुनील ने 2 बातों पर जोर लगाया, नहीं अब मुझे पता नहीं क्यों लगा रहा है ना, नहीं सच्चाई है। इसने कहा भाई सब नोट लेके आइयो। देखो मैं आप सबका हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, मुझे नोटों की जरूरत नहीं है, मुझे वोटों की जरूरत है। आप मेरे नेता की झोली आप वोटों से भर दो, नोटों से नहीं। मैं नोट कहाँ लेके जाऊंगा, मेरे किस काम के हैं। सही बात। गाड़ी आप पे है, घोड़ा आप पे है, तो ब्याह भी हो जाएगा बाबू जी, ये तो चाहूंगा ही। देखो खाना घर पे बनता, कार्यालय पे चलेगा, वो जिम्मेदारी हमारे जो चुनाव कराने वाले लोग हैं वो झेलेंगे, वो देखेंगे। नहीं जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा जो भी कार्यकर्ता है, जो भी मेरा साथी है, जो मेरा भाई है, किसी जाति धर्म का है, वो ये चिंता मत करना भाई इस पर ये इसके पास कुछ है नहीं, इसे नोट दे दे। मैं मेरे को गाड़ी आ गई, दे दी, भेज दिया इन्हें, तेल का इंतजाम कर दिया, मैं उससे नहीं जी। और बाकी जब मेरे से आप ही नहीं मांगने के घोड़े गाड़ी के पैसे, तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी कहाँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपके जोश की जरूरत है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका जोश ही मेरी ताकत है, मेरे नेता की ताकत है, मेरे दल की ताकत। आप उसको ही बना के रखो। उसी के साथ चुनाव का अभियान आज से ये शुरू कर दो, क्योंकि मुझे बागपत भी जाना है, वहाँ भी लोग इंतजार भी कर रहे हैं और मेरा रहना वहाँ जरूरी भी है। और क्योंकि यहाँ तो सब लोग आप संभाल लोगे, मैं तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार में, अभी मेरे एक साथी कह रहे थे मुझे तो वास्तव में चक्रोड़ के, खड़ंजों के, पुलियाओं के मुझे रास्ते ध्यान है अपने क्षेत्र में, हर गली मोहल्ला मुझे ध्यान है, हर एक के घर को मैं जानता हूँ, सबका प्यार मेरे साथ रहता है, सबकी मोहब्बत मेरे साथ रहती है। बहुत गाँवों से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत लोगों ने फ़ोन किए, इतने इमोशनल, इतने भावुक फ़ोन मेरे पास आए, मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा, वे भी नहीं रोक पा रहा। और यही पल मेरे साथ कल भी था। त्यागी जी, जब ये सूची आई, मैं तो कार्यक्रम में वहीं घूम रहा था, बड़ौत में, सामाजिक कार्यक्रम में गया था, ब्याह शादियों की चिट्ठी थी, और मुझे ये भी पता नहीं था कि आज कोई फैसला होने वाला। तो जब ये सूची आई और मुझे लोगों ने उसी में शादी में ही ये बताया कि आप तो यहाँ के प्रत्याशी बन गए, तो मैंने सोची मजाक कर रहे हैं, कई दिन से चल रही थी बात, कभी कोई किसी को बधाई दे रहा, कोई किसी को दे रहा। तो उसके बाद जब चोई साहब का फ़ोन आया तो चोई साहब भी भावुक थे और मैं भी भावुक हो गया कि इतना बड़ा फैसला मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता उन्होंने ले दिया। जहाँ के नेता चौधरी चरण सिंह जी रहे, जहाँ के नेता चौधरी अजीत सिंह जी रहे, और जहाँ के नेता जिनकी कर्मभूमि हमारे पार्टी के मुखिया, उनकी, और उन्होंने वहाँ का सांसद बनाने का फैसला मेरा ले लिया, मेरे जैसे कार्यकर्ता का। मैं भी अपनी खुशी का आंसू नहीं रोक पाया था, भावुक हुआ, बहुत ज़्यादा भावुक। और चौधरी साहब भी बताते हुए मुझे, वो भी भावुक थे, इमोशनल थे। मैंने कहा मैंने राजकुमार सांगवान, मैं यही कहता रहा चौधरी साहब से, मगर चौधरी साहब ये तो मुझे राज्यसभा में रहना है,
और मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, तुम्हारे काम की भी ज़रूरत है। तो मैंने कहा जी इतना बड़ा फैसला, बोले तुम्हें निभाना, मुझे भरोसा तुम निभा भी लो। मैं एक भरोसा आपको ज़रूर दे रहा हूँ। देखो मुझे 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे आप लोगों के लिए हैं। और पहले से ही मेरा अपना कोई काम नहीं, कोई काम मेरा पास, कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी, कोई चीज़ मेरे पास नहीं जिसके लिए मुझे अपना समय निकालना पड़ेगा। मेरा 24 घंटे आपके लिए समर्पित है, आपके लिए समर्पित रखूँगा। इस चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद जो दायित्व, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपोगे आप, मैं 24 घंटे लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों के बीच में रहकर गुजारूंगा, उन्हीं के बीच में रहूँगा, वहाँ रहूँगा। मुझे ये नहीं कोशिश करनी पड़े किसी को कि किसी को मेरा ढाना वहाँ के आदमी को, या किसी को मुझे कहीं ढूंढना। मैं उन्हें ऐसी जगह दिखाई दूंगा जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कभी बड़ोल दिखाई दे जाऊँ,